जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से महत्वपूर्ण भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना है सभी लोगों को। जल्दी से फटाफट से सभी लोग लाइक करेंगे। और जो भी साथी अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे साथी हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से फटाफट से सभी लोग, जितने भी साथी ने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और जल्दी से उत्तर बताना है, ठीक है। सभी लोगों को उत्तर बताते जाना है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? पुष्टि मार्ग का अर्थ है। पुष्टि मार्ग का अर्थ हमें बताना है। क्या है पुष्टि मार्ग का अर्थ? सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताओ उत्तर। पुष्टि मार्ग का अर्थ बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और पुष्टि मार्ग का अर्थ बताना है तो फटाक से बताना है, पूर्णता, परीक्षण, भगवत कृपा या फिर मर्यादा। तो 219 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? 299 का उत्तर बताना है। जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है उत्तर होगा क्या। 299 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है? उत्तर लिखना है, जल्दी से लिखो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम सभी को बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर। पुष्टि मार्ग के प्रदाता, फटाक से उत्तर बताना है। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा, पुष्टि मार्ग का जो अर्थ है वो क्या है, आपसे ये पूछा गया है। आप सभी का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी, भगवत कृपा। भगवत कृपा इसका सही हो जाएगा। बी नंबर का विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भगवत कृपा इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? सभी लोग बताएंगे पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है तो किस में की गई है? अणुभाष्य में, महाभाष्य में, श्रृंगार प्रकाश या अष्टाध्यायी में? 4 विकल्प हमारे सामने हैं और 4 में से एक उत्तर हमें बताना है। तो जल्दी से लिखो उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है। उत्तर क्या हो जाएगा? 300 का उत्तर सभी को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 300 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर होगा अणुभाष्य। किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई? तो अणुभाष्य, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। और जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और पुष्टि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भगवत कृपा। ये चीज सभी को क्लियर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ है। तो राम भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में, शिव भक्ति काव्य में या शक्ति भक्ति काव्य में? प्रश्न क्रमांक 301 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएंगे? राम भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में, शिव भक्ति काव्य में या शक्ति भक्ति काव्य में? प्रश्न क्रमांक 301 का उत्तर जो हो जाएगा वो 301 का जो उत्तर होगा वो होगा बी, कृष्ण भक्ति काव्य में। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो हुई है वो कृष्ण भक्ति काव्य में हुई है। सभी लोगों को जल्दी से उत्तर बताना है। 301 का जो उत्तर हो जाएगा, अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो बी बता रहे हैं, मतलब कृष्ण भक्ति काव्य में सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल जल्दी से बताना है। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोगों का आंसर आने चाहिए। वल्लभ जो संप्रदाय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कथा साहित्य के लिए, नाट्य साहित्य के लिए, नीति साहित्य के लिए या वार्ता साहित्य के लिए? जल्दी से उत्तर लिखना है। वल्लभ जो संप्रदाय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 302 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। वल्लभ संप्रदाय 302 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर जल्दी से बताना। अधिकांश लोग सही बता रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय प्रसिद्ध है वार्ता साहित्य के लिए, ठीक है। सभी लोग ने लाइक कर दिया, वीडियो की नहीं किया, जल्दी से लाइक कर देना। और भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर, कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया है?
फटाक से बताना है और साथ ही बताना है कि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं और भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया है। तो माधव संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 303 का उत्तर बताना है। सभी फटाफट बताएंगे 303 का उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर 303 का जो हो जाएगा वो क्या होगा। तो अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, 303 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है माधव संप्रदाय। माधव संप्रदाय इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, माधव संप्रदाय इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। चैतन्य संप्रदाय का हमें दूसरा नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम फटाफट सभी को बताना है। सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय या फिर सनक संप्रदाय। फटाफट से लिखना है उत्तर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैतन्य संप्रदाय के जो माने जाते हैं संप्रदाय के वो कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताना है फटाक से। क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी बताओ। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताना है। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। चैतन्य संप्रदाय के सखी संप्रदाय या फिर 304 का जो आंसर आपका होगा गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, गौड़ीय संप्रदाय। बहुत बढ़िया, गौड़ीय संप्रदाय इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु ने दी ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की या इनमें से कोई नहीं, किस चीज की शिक्षा दी है। सभी लोगों को उत्तर बताना है। चैतन्य महाप्रभु ने किस चीज की शिक्षा दी है। सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। तो किसकी दी है, 305 का उत्तर सभी को बताना है। भक्ति की किसने दी है, किसकी दी है, भक्ति। भक्ति इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भक्ति की इन्होंने क्या दी है, बहुत बढ़िया। तो भक्ति का इसमें सही हो जाए, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। तो किसकी दी है, भक्ति की। 305 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, सी नंबर इसका सही होगा, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। सभी लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम जो ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। सभी लोगों को लिखना है और सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे, फटाफट से लिखना है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है, सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, 306 का उत्तर आप सभी को बताना है। 306 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि श्रीमद् भागवत इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा। ठीक है, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम जो प्रमुख कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या सर्वात्मवाद। सभी का उत्तर आनी चाहिए, जल्दी जल्दी से बताना है। तो उत्तर क्या होगा, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है, जल्दी बताओ कमेंट में। 307 का उत्तर क्या हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बताया है ए मतलब शुद्धाद्वैत। बहुत बढ़िया, शुद्धाद्वैत इसका सही होगा। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत, विकल्प नंबर ए। वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी को पता है। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और एक दर्शनक जो आधार है वो शुद्धाद्वैत है। ठीक है, अधिकांश लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव कवि किसे कहा है, जल्दी बताओ। 308 का उत्तर बताना है। जीवनोत्सव कवि किसे कहा है, किसको दिखाई नहीं दे रहा है। जीवनोत्सव जो कवि कहा है वो किसको कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि कहा है। तो इसका जो विकल्प नंबर 308 का जो उत्तर हो जाएगा, 308 का होगा दोस्तों सूरदास। सूरदास यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का इसका सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का जो कवि कहा है वो सूरदास जी को कहा है, सभी को याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर सही आए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, हाँ। तो अगला क्वेश्चन, अष्टचाप की स्थापना किसने की।
अष्टचाप की स्थापना बताना, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या विट्ठलनाथ। सभी लोगों को उत्तर बताना है। फटाक से बताओ प्रश्न क्रमांक 309 का, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर, फटाक से बताना है। प्रश्न क्रमांक अष्टचाप की जो स्थापना की है वो किसने की है, उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टचाप की स्थापना किसने की, 309 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अष्टचाप की जो स्थापना की है वो किसने की है, विट्ठलनाथ। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, विट्ठलनाथ इसका सही हो जाएगा। अष्टचाप की स्थापना की है विट्ठलनाथ ने, है ना, बहुत बढ़िया। सी नंबर का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टचाप के कवियों में सर्वोपरि है तो कौन है, 310 का सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। अष्टचाप के कवियों में सर्वोपरि हैं तो कौन है, 310 मतलब सूरदास इसका सही होगा, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अष्टचाप के कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। अष्टचाप के कवियों में सर्वोपरि कौन है, सूरदास जी हैं, बहुत बढ़िया। अष्टचाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है हरिदास, गोविंद स्वामी, सूरदास या अच्युत स्वामी। फटाफट से कमेंट सभी लोगों को बताना है, अष्टचाप के कवियों में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन नहीं है। तो अधिकांश लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हरिदास यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर सही आए हैं लगभग, है ना, कुछ लोग डी बता रहे हैं लेकिन उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अष्टचाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध है। अष्टचाप के जो कवि हैं वो किस संप्रदाय से संबंध है, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो अष्टचाप के जो कवि हैं किस संप्रदाय से संबंध है, सभी का आंसर जल्दी से आने चाहिए। 312 का उत्तर हमें बताना है। 312 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, अष्टचाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा डी, पुष्टि मार्ग से। पुष्टि मार्ग इसका डी नंबर का जो सही है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों के जो उत्तर आए हैं वो सही आए हैं। अष्टचाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, जल्दी से हमें लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा। अष्टचाप के कवियों में कौन सा जो भक्त कवि है जो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, तो उत्तर जल्दी से लिखो कमेंट में, क्या हो जाएगा। 313 का उत्तर सभी को बताना है। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, तो 313 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद स्वामी यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास ये कौन के माने जाते हैं, वल्लभाचार्य के माने जाते हैं, यानी कि सही उत्तर आपने बताया है गोविंद स्वामी, ये जो है विट्ठलनाथ के हैं, तो याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अष्टचापी कवियों में कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, विट्ठलनाथ का शिष्य कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट में लिखो। अष्टचापी कवियों में कौन सा विट्ठलनाथ का जो है शिष्य नहीं माना जाता है, तो फटाफट से 314 का उत्तर बताना है। अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कुंभन दास, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अष्टचापी कवियों में विट्ठलनाथ के जो शिष्य नहीं हैं वो कौन से नहीं हैं, तो वो नहीं है कुंभन दास, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से की जानी जाती है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के उपासक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम और कृष्ण दोनों की उपासना में लीला गान की प्रमुखता है। राम और कृष्ण दोनों के उपासक वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। तो 315 का उत्तर हमें बताना है। 315 का उत्तर क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है क्योंकि जल्दी बताओ 315 का उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर सागर है क्या है, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य या मुक्तक काव्य। 316 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सूर सागर क्या है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है। सूर सागर सूरदास जी की एक रचना है और एक कौन सा काव्य है, सभी लोगों का उत्तर बताना है। 316 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा दोस्तों गीति काव्य। गीति काव्य यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। सूर सागर के जो काव्य है वो क्या है, गीति काव्य है। सी नंबर का इसका सही होगा, सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? जल्दी से कमेंट आपका आना चाहिए। वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, हेत हरिवंश या विट्ठलनाथ ने? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? फटाक से बताना है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, इस प्रकार से कुछ पंक्ति है तो बताना है। 317 का उत्तर बताओ। 317 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि विट्ठलनाथ। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने सही बताया है। नेक्स्ट है, सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है तो क्या है? 318 का बताना है। प्रसिद्ध दृष्टकूट जो पद हैं उनका संग्रह क्या माना जाता है? सूरसागर, सूर रामायण, साहित्य लहरी या राधा रास केली में? तो सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह क्या माना जाता है? 318 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी, बी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव का अवतार बताना है, किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को, सूरदास, विट्ठलनाथ या गोविंद स्वामी को? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 319 का उत्तर सभी को बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। आज बीच में किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, वीडियो के लास्ट में सभी लोगों के नाम लिए जाएंगे, ठीक है। कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? तो सभी लोगों को बताना है। वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ या गोविंद स्वामी? तो अधिकांश लोगों का जो उत्तर आया है 319 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सूरदास, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ सभी लोगों के आंसर सी, कुछ के डी आ रहे हैं, सी इसका सही है, ठीक है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास, विट्ठलनाथ, नाभादास या वल्लभाचार्य? उत्तर क्या होगा? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही होगा डी। कृष्ण काव्य का धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, डी नंबर का इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं तो बताना है, जल्दी से बताओ। कृष्ण भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं वो कौन है? फटाफट से उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नंददास या हेत हरिवंश? उत्तर क्या हो जाएगा? 321 का उत्तर सभी को बताना है। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, भक्त कवि माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? सभी लोगों का आंसर आया है सूरदास, यानी कि विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के बिल्कुल फटाफट से आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? राधा को रस स्वरूपा सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु, हेत हरिवंश या कृष्णदास ने? 322 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? सभी का उत्तर आने चाहिए, जल्दी से उत्तर बताओ। उत्तर क्या होगा? 322 का जो उत्तर बताया है वो बताया हेत हरिवंश। हेत हरिवंश ने रस स्वरूपा कहा है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है, भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है? भक्ति निर्णय के बताना है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हेत हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु? भक्ति निर्णय की रचयिता बताना है, सभी को बताना है। भक्ति का निर्णय लेते हैं तो कैसे लेते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए, 323 का आंसर आने चाहिए। उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों विट्ठलनाथ, भक्ति निर्णय के जो है रचयिता माने जाते हैं, सी नंबर का इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और विट्ठल 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 से क्या हो जाएगा? बैठे बैठे भक्ति का निर्णय लेना है, बैठे बैठे भक्ति का निर्णय लेना है तो विट्ठलनाथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से सभी लोगों को आंसर बताना है, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? 324 का उत्तर सभी को बताना है, हाँ जल्दी बताना है। काव्य निर्णय के भिखारीदास, बहुत बढ़िया। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के सभी को बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजबासी दास, सूरदास, मनमोहन, परमानंद दास या ब्रज रत्न स्वामी? उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक जो प्रबंध काव्य के रचयिता हैं वो कौन है? तो सभी लोगों का जो आंसर आया है वो क्या आ गया है? वो आया है ब्रजबासी दास। ब्रजबासी दास यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? सूरदास मनमोहन
किस संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं? 325 का आंसर बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के कवि माने जाते हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी सभी लोगों को करना है। 325 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ये गौड़ीय संप्रदाय के जो है प्रमुख माने जाते हैं सूरदास मनमोहन जी। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर सूरदास जी की रचना है और सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 8, 12, 10 या फिर 14? प्रश्न क्रमांक 326 उत्तर बताना है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 10 हैं, 14 हैं, 8 हैं या फिर 12 हैं? अधिकांश लोगों ने 326 का जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? 12। बहुत बढ़िया। सूरसागर में 12 स्कंद हैं, 12 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर क्या है? क्या है अधिकतर? बाल लीला पद है, भ्रमर गीत है, गोचारण पद है या फिर विनय के पद हैं? सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। 327 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विनय पद, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। विनय के पद हैं सूरसागर के प्रथम स्कंद में, डी नंबर इसका सही होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताना है। सूरसागर में रामावतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है? उत्तर क्या होगा? नवम स्कंद में, दसम स्कंद में, एकादश में या फिर द्वादश में? राम अवतार की कथा आपको बताना है ये किस स्कंद में वर्णित है। तो 328 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? अधिकांश लोग बता रहे हैं नवम, कुछ लोग बता रहे हैं दसम, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा 328 का वो हो जाएगा दोस्तों नवम। नवम यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ए नंबर का इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में, दसम स्कंद एवं के पूर्वार्ध में या दसम स्कंद के उत्तरार्ध में? तो सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है तो किसमें है? 329 का उत्तर हमें बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि दसम स्कंद के पूर्वार्ध में सूरसागर में कृष्ण का जो है बाल जीवन वर्णित है। तो सी नंबर का जो विकल्प है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर सही है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है? 330 का उत्तर सभी को बताना है। 333 का, श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जो जीवनी है सूरसागर के किस अंश में वर्णित है? द्वादश स्कंद में, दसम पूर्वार्ध में, एकादश स्कंद में या दसम उत्तरार्ध में? सभी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 330 का उत्तर बताना है। 330 का आंसर अधिकांश लोगों ने जो बताया है वो बताया है दसम उत्तरार्ध। दसम उत्तरार्ध यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। दसम उत्तरार्ध इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? उत्तर 331 का उत्तर सभी को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 331 का उत्तर होगा दसम। दसम यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? तो दसम स्कंद पर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सूरदास की रामकथा प्रभावित है तो किससे प्रभावित है? वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से, आनंद रामायण से या रामचंद्रिका से? जो भी साथी विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं वो 4 से 5 वाली कक्षा में जरूर आएं। 4 से 5 वाली कक्षा में आज हमने भक्ति काल को पढ़ लिया, भक्ति काल को समाप्त कर दिया है। ठीक है। आदि काल और भक्ति काल ये हमने विस्तृत रूप से सभी लोगों ने पढ़ लिए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब हमारा रीति काल जो है उसमें प्रारंभ होने वाला है, तो जो भी विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं वो 4 बजे से 5 बजे उनकी लाइव क्लास होती है। सूरदास की रामकथा प्रभावित है तो किससे प्रभावित है? वो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए इसका सही है। बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है। हाँ, सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? 33 का उत्तर बताना है। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है प्रसाद, ओज, माधुर या फिर सर्व मिश्रित? तो 333 का उत्तर सभी का क्या आएगा? 333 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माधुर। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है माधुर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर इसका सही होगा। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है माधुर गुण। ठीक है। बहुत बढ़िया। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? 334 का उत्तर बताओ। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है या गेय मुक्तक काव्य है?
तो 334 का उत्तर हमें लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा 334। 333 का जो उत्तर होगा सभी लोगों को बताना है। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है, तो एक गेय मुक्तक काव्य है। सभी को याद रख लेना, विकल्प नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, गेय मुक्तक काव्य माना जाता है। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो डी आ रहा है, मतलब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह सर्गबद्ध नहीं है, इसका नायक उदात्त गुणों से परिपूर्ण नहीं है, इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसमें कवि विश्व को महान संदेश देने में असफल रहा है। तो 335 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों का उत्तर बताना है। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो जल्दी से उत्तर बताना है, कारण बताना है आपको। 335 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों सी, इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली जो है अवस्थित है। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी इसका सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो जल्दी से बताना है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर महाकाव्य ना होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने वाला अधिकारी है क्योंकि इसकी कथा वस्तु काव्योचित है, इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है, इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है, इसमें वर्णन वैविध्य छंद विधान भाषा शैली की गरिमा और जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा है। तो उत्तर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। फटाक से बताना है। सूरसागर महाकाव्य ना होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है क्योंकि किसी का कुछ भी सवाल हो वो लास्ट में पूछना, वीडियो के लास्ट में कोई भी डाउट लगता है तो वीडियो के लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, हाँ, सूरसागर 336 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 336 का बी नंबर है। इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, बी नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है, तो 337 का उत्तर बताओ, सूरसागर का सार किसे माना जाता है, तो सूर सारावली को, सूर पच्चीसी को, नाग लीला को या फिर साहित्य लहरी को। तो अधिकांश लोगों का जो उत्तर आ रहा है 337 का, वो क्या आ रहा है, 337 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा सूर सारावली। सूर सारावली यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास जी की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है, तो सूर सारावली को माना जाता है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अधिकांश लोग ए बता रहे हैं उत्तर, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है, तो 338 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। नायिका भेद से जो संबंधित है वो कौन है, सूरसागर है, सूर पच्चीसी, सूर सारावली या साहित्य लहरी। उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा, 338 का उत्तर बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा, 338 का। जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखना। और इसका सही नायिका भेद ग्रंथ जो संबंधित है वो कौन सा है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का सही है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और बाग बेदग्ध पूर्ण प्रसंग है तो कौन सा है, जल्दी बताओ। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और बाग बेदग्ध पूर्ण प्रसंग कौन सा है, बाल लीला, भ्रमर गीत, गोचारण या फिर रासलीला। चार विकल्प हैं आपके सामने, चार में से उत्तर बताना है। 339 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। 339 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भ्रमर गीत, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। सर्वाधिक मार्मिक और बाग बेदग्ध पूर्ण जो प्रसंग माना जाता है वो भ्रमर गीत, यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भ्रमर गीत से क्या आशय है, भ्रमर गीत बताना है। हमने आज पढ़ा था भंवर गीत। भंवर गीत किसकी रचना है, ये चीज भी सभी लोग बता देंगे। ठीक है, भंवर गीत किसकी रचना है और भ्रमर गीत से क्या आशय, सभी लोग बताएंगे। 340 का उत्तर बताना है। भ्रम में पड़े हुए बुद्धों को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, भ्रमय की विशेषता बताने वाले गीत, या फिर भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत, भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्म अभिव्यक्ति के गीत। तो 340 का उत्तर क्या होगा, सभी का आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए। उत्तर क्या होगा 340 का। तो अधिकांश लोग जो बता रहे हैं भंवर गीत का बता रहे हैं, क्या
भंवर गीत के नंददास हैं। और 340 का जो उत्तर सभी लोगों ने बताया वो बताया है डी मतलब भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा भी व्यक्ति के गीत भ्रमर गीत कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, डी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है तो क्या है? सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या मानी जाती है? ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय, मार्मिकता एवं काव्यात्मकता, गोपिकाओं का वाक चातुर, या फिर उद्धव के उपदेश का ज्ञान पक्ष। तो 341 का सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। सभी लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है कि नहीं किया? सभी लोगों को लाइक भी करना है। और सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ए, मतलब ज्ञान पर जो है प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, ये इसकी सही सबसे बड़ी मौलिकता मानी जाती है। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? 342 का उत्तर बताना है, निर्गुण मार्गी धारा, राम काव्य धारा, प्रेम मार्गी धारा, या फिर अष्टचाप धारा। तो चीत स्वामी किस धारा के कवि माने जाते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है डी। कुछ लोग बता रहे हैं, अधिकांश लोग डी ही बता रहे हैं। तो 342 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, अष्टछाप धारा। अष्टछाप धारा यानी कि जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? जल्दी बताओ, नंददास बताना है। नंददास जी की हमने रचना पढ़ी थी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, और कौन कौन सी पढ़ी थी? श्याम सगाई पढ़ी थी, है ना? सभी लोगों ने हमने पढ़ी थी। तो 343 का उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ इसकी सही होगा। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की? तो तुलसीदास ने, परमानंद दास, मीराबाई या हरिऔध। किसने नहीं की है? उत्तर बताना है सभी लोगों को, किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 344 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। इन्होंने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है मीराबाई ने। बी नंबर जो है इसका सही होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3, 5, 4 या फिर 6? सूरदास जी ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो उत्तर बताना है। 345 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, भ्रमर गीतों की रचना की है तो कितने की है? यानी कि जो इसका विकल्प नंबर 345 का है वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर है 3 मतलब जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है वो कौन सा है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या ये सभी? 346 का उत्तर बताना है। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है वो कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये सभी? 346 का उत्तर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा प्रथम। भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, है ना? कौन कौन के आंसर सही आ रहे हैं? हाँ, गुल्ला जी, निशा जी, गामा जी, खुरैसी जी, रवि जी, पुष्पा, कोरी, रिंकू जी, रवि जी, ओपी जी, यशवंत जी, अनु जी, पूनम जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। आकृति जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और गामा जी, किरण जी, यतेंद्र जी, जय कुमार जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट बताते रहे। ममता जी, सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है? 347 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे। सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या सभी? 347 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 7 का जो आंसर होगा वो होगा प्रथम। सूरदास जी का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद माना जाता है? तो प्रथम माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी से बताना है। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? जल्दी बताओ, फटाक से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? 4 का, 3 का, केवल 1 का या 2 का? तो 348 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? केवल 1। सूरदास जी का द्वितीय जो भ्रमर गीत है वो केवल 1 पद का है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया है ना? एक सूरदास जी के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? सूरदास जी के बाद बताना है आपको। तो 349 का बताना है, सभी लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी से बताना है। सभी लोग बताएं। रवि जी, यश जी, पुष्पा जी, सुगंधा जी, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सुमन देवी जी, जयप्रकाश, अनु जी, मंजू जी, मनीषा जी। उत्तर जो होगा
349 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंददास। सभी को पता है नंददास यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? 350 का आंसर बताना है। किस परंपरा में भ्रमर गीत जो है परंपरा का निर्वाह हुआ है? कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली या विनय पत्रिका में? जल्दी उत्तर बताना है। 350 का उत्तर बताओ, सभी लोग बताएंगे। कुरैशी जी, रिंकू जी, उमा जी, किरण जी, जल्दी से उत्तर बताना है। अनु जी, उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 350 का? जलालुद्दीन जी, सुगंधा जी, अंगद जी, फटाफट से बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है, निशा नागर जी, मंजू जी, 350 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कृष्ण गीतावली जो है इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। सी नंबर का इसका सही होगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने उत्तर जो बताए हैं वो सही बताए हैं। अगला देख लेते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत का परंपरा का निर्वाह हुआ है? अयोध्या से उपाध्याय हरिओद वही अयोध्या से उपाध्याय हरिओद हैं जो द्विवेदी युग के कवि कहे जाते हैं और इनकी एक श्रेष्ठ रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। याद रख लेना है। हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिओद हैं। सभी को पता है कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। रस कलश भी इन्हीं की रचना है अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की, और ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो जो भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है जिस रचना में, वो कौन सी रचना है? तो वो प्रिय प्रवास है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ए नंबर का सही है। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिओद हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन क्या है? भक्ति स्वर की प्रधानता, घोर श्रृंगारिकता का विरोध, सांस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना, राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो 352 का उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत जल्दी से बताना है। हाँ, वरना वीडियो नीरस हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ममता जी, जल्दी से बताना है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, भाई परिवर्तन कौन सा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आकृति जैन जी, सुगंधा जी, अनुज जी, रवि जी, मनीषा जी, यशरत्ती जी, अनु जी, दित्या जी, मोहम्मद जी, सभी लोग बताते जाएं। बहुत बढ़िया। जलालुद्दीन जी, राम कुमार जी, ममता जी, चिन्मय जी, खुरैशी जी, सभी लोग बताते जाएं। माधुरी जी, ओपी जी, गुल्ला जी, किरण जी, मंजू जी, गुल्ला जी, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। 352 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि जो राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक का रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, है ना। बहुत बढ़िया है। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन है? आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन माने जाते हैं? सभी लोगों को बताना है। यतेंद्र जी, शास्त्री, ममता जी, सुगंधा जी, शिवांग जी, गुल्ला जी, सभी लोग बताएंगे। मंजू जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तेज प्रताप जी, जल्दी बताओ। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में जो अग्रणी हैं वो कौन है? तो 353 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुज यादव जी, जल्दी जल्दी बताना है। पुष्पेंद्र जी, प्रेम काला जी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कालन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, वो कौन सी दिव्य कृति है? सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमरदूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल कृत रसाल मंजरी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास। तो आधुनिक काल की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, वो काव्य कृति कौन सी है? 354 का उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बहुत बढ़िया, बी इसका सही है। हाँ, तो 20 का सही हो जाएगा। 300 आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन है? तो 353 का जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका सही हो। यहां भी देखो, आधुनिक काल काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा की पूर्णतः समृद्धि प्राप्त करती है, तो वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक ही है ना। जो विकल्प नंबर बी है वो ही इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिग्विजय जी, सुगंधा जी, ममता जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी ब्रह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की और व्यवस्था और व्याकुलता की सजीव अभिव्यंजना हुई है, तो वो कौन सी काव्य कृति है? रसाल मंजरी में
भ्रमरदूत में, उद्धव शतक में या प्रिय प्रवास में? फटाफट से उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रमोद कुमार जी, सूरज साहू जी, बबीता रानी जी, फटाफट से बताओ। 355 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो भ्रमरदूत है। भ्रमरदूत यानी कि जो विकल्प नंबर सी है। और यहाँ हमने पढ़ा था कि जो भ्रमरदूत है वो किसकी है? सत्यनारायण कवि रत्न, सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमरदूत। और यहाँ पर आया है कि जो भ्रमरदूत रचना है इसमें भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, गोपी ब्रह के स्थान पर यशोदा रूपी और भारत माता के दुख की जो है व्यवस्था इसमें और व्याकुलता की गई है। किसमें? भ्रमरदूत में। ठीक है, बहुत बढ़िया। रंजीत जी, कृष्णपाल जी, प्रमोद जी, ओपी जी, साधना जी, सभी लोगों को बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। 356 का शिव कुमार जी, फटाक से बताना है। शिकार रोहेला। 356 का उत्तर क्या हो जाएगा? उमा देवी जी, फटाक से। निशा नागर जी, जल्दी जल्दी बताओ। नीरज जी, शिव कुमार जी, 356 का उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कृष्ण गीतावली में। कैसे होता है कि कृष्ण की बात आई है, बोले कृष्ण की भक्ति तो सूरदास जी ने की है तो सूरदास जी की ही होगी, तो कृष्ण गीतावली तो कोई टिक नहीं करता। जिसको पता नहीं है, जो तुक्का तुक्का लगा रहे होते हैं, वो कृष्ण भक्ति गीतावली कभी नहीं लगाता, है ना। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। कृष्ण गीतावली सूरदास जी की रचना नहीं है, ये तुलसीदास जी की रचना है। सभी को याद भी रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। करण पांडे जी, अगला क्वेश्चन बताना है हमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अष्टचाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश रहे। एक कई बार पूछा भी गया है, जल्दी बताना है। अष्टचाप का वह कवि कौन सा है जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे? 357 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? और वह जो कवि है वो वल्लभाचार्य का ही शिष्य है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? अष्टचाप का वह कवि कौन सा है जिसके एक पद को सुनकर जो है, फटाफट से उत्तर बताना है। उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर होगा परमानंद दास, परमानंद नेपाल राणा जी, परमानंद दास इसका सही होगा। जब आपसे पूछा जाता है कि परमानंद दास जी के गुरु कौन है, तब आपका उत्तर आता है वल्लभाचार्य। क्या आता है? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जो है कई दिनों तक बेहोश बने रहे, इनके एक पद को सुनकर, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज भी सभी को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास जी के अतिरिक्त अष्टचाप के दूसरे संगीतज्ञ थे तो कौन थे? 358 का छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी या फिर चतुर्भुज दास? 358 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है। जयप्रकाश, किरण जी, अलका जी, पुष्पा जी, आकृति जी, सोनिया जी, जोखन जी, रवि जी, राव, अनु जी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? फटाक से। ज्योति जी, प्रमोद कुमार जी, कुमाऊनी जी, बीना जी। 358 का जो आंसर हो जाएगा, 358 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद स्वामी। सूरदास जी के अतिरिक्त अष्टचाप के दूसरे जो संगीतज्ञ थे वो थे गोविंद स्वामी। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, आनंद आता था तो बेहोश हो जाते थे। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही है। ओपी जी, बहुत बढ़िया। अष्टछापीय कवियों में सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि हैं तो कौन है? सूर्य के बाद जो वात्सल्य का श्रेष्ठ चित्रण किया है तो वो किसने किया है? नंददास ने, परमानंद दास ने, कुंभन दास ने या फिर गोविंद स्वामी ने? 4 विकल्प में से एक का उत्तर बताना है। नीरज शर्मा जी, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पा जी, फटाफट बताना है। मनीषा जी, ताज मोहम्मद जी, अंगद जी, महिमा जी, प्रमोद जी, उत्तर क्या होगा? 359 का उत्तर बताना है। तो 359 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो बताया है सी मतलब परमानंद दास इसका सही होगा। बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका सही होगा, परमानंद दास, है ना। तो सूरदास जी के बाद जो वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है वो परमानंद दास जी माने जाते हैं। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय हैं तो कौन है? नंददास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, सूरदास या कृष्णदास? तो सब सर्वाधिक जो काव्य शास्त्रीय माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? 360 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है नंददास। नंददास इसका सही होगा। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय हैं नंददास, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के जो रचयिता माने जाएंगे वो कौन माने जाते हैं? उत्तर बताना है। रास पंचाध्यायी की रचयिता कौन है? तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है तो वो आ रहा है 360 का उत्तर हो जाएगा। रास पंचाध्यायी की माने जाते हैं
कौन? नंददास। बहुत बढ़िया, नंददास इसका सही होगा। रास पंचाध्यायी के नंददास यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका ठीक हो जाएगा। प्रमोद जी, गुल्ला जी, दिंकू जी और जल्दी बताना है फैजन जी, अंगद जी, अनुज जी और सुमन देवी जी, मुकेश जी, जल्दी जल्दी से बताना है। ममता जी, प्रमोद जी, उत्तर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन है? देखो क्वेश्चन देखो, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन है? फटाक से बताना है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो अलका जी, जल्दी से उत्तर बताना है। उत्तर जो हो जाएगा 362 का वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल रंजीत पाल जी, जल्दी बताओ। 362 का जो आंसर होगा वो होगा नंददास। भंवर गीत की रचनाकार माने जाते हैं नंददास। सभी ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, नंददास कृत रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है और हिंदी की किस रचना के लिए हिंदी की जो है गीत गोविंद कहा जाता है। तो फटाक से बताओ। 3 प्रश्न उत्तर बताना है सभी को। सोनिया जी, शिखा जी, यश जी, दिग्विजय जी, मोनिका जी, सिम्मी जी, अनु जी, मनीषा जी, गुल्ला जी, पुष्पा जी, जय कुमार जी, आकृति जी, सुगंधा जी, आशा जी, रवि जी, नीरज जी, ज्योति जी, यश जी, महिमा जी, ओपी जी, सुगंधा, अलगा जी, रवि जी, प्रमोद जी, सभी लोगों के प्रेम काला जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। खुरेशी जी, रवि जी, उत्तर जो हो जाएगा 363 का जो आंसर होगा 363 का सभी लोगों का हो रहा वियोगी हरि। वियोगी हरि यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा है वियोगी हरि ने। गीत गोविंद की रचना कौन माने जाते हैं? जयदेव माने जाते हैं, ठीक है। और जो है गीत गोविंद की टीका जो रचना है वो किसकी है? मीराबाई जी की है। और वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद माना है रास पंचाध्याय को। ये चीज़ भी याद रख लेनी है, जो कि किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं कौन सी हैं? नायिका भेद बताना है। नंददास जी की नायिका भेद संबंधी जो रचना है वो कौन सी है? भंवर गीत और रस पंचाध्याय, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी, ब्रह मंजरी, रस मंजरी, पदावली और नाम मंजरी। तो नायिका भेद संबंधी जो रचना है वो कौन सी है? 364 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रह मंजरी और रस मंजरी, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। सी नंबर का इसका सही होगा। ब्रह मंजरी और रस मंजरी जो है ये नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं मानी जाती हैं। बहुत बढ़िया ज्योति जी, रवि जी, बहुत बढ़िया यूबी जी। नेक्स्ट है नंददास कृत पर्यायवाची कोश कौन सा है? अनेकार्थ माला है, रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी या नाम मंजरी। तो 365 का उत्तर सभी को बताना है। 365 का उत्तर क्या हो जाएगा? खुरेशी जी, बबीता जी, जल्दी से लिखना है उत्तर। जय कुमार जी, ताज मोहम्मद जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? नंददास कृत पर्यायवाची जो कोश है वो कौन सा है? तो 365 का जो उत्तर हो जाएगा नाम मंजरी। नाम मंजरी यानी कि जो डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पर्यायवाची का नाम आया है तो हम देखते हैं ना कि नाम जिनके अनेक नाम हों वो पर्यायवाची कहलाते, तो पर्यायवाची कोश नाम मंजरी, ठीक है। नाम अनेक नाम हो, नाम की बात आ रही तो ये पर्यायवाची कोश है, ठीक है। अष्टचापी भक्तों में सूर्य के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन सा है? अष्टचापी कवियों में सर्वाधिक भक्तों में सूर्य के बाद सर्वाधिक जो ख्याति प्राप्त है वो कौन सा है? जयप्रकाश जोशी जी, बिक्की जी, जल्दी उत्तर बताना है। सोनिया जी, दिग्विजय जी, उत्तर क्या हो जाएगा? 366 का उत्तर जो अधिकांश लोग बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बनवारी जी, प्रमोद जी, उत्तर क्या हो जाएगा? 366 का जो सभी लोगों ने उत्तर बताया है वो बताया है क्या? नंददास। बहुत बढ़िया, नंददास। निशा जी, शिवांग जी, जल्दी उत्तर बताना है। नंददास इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल की रचयिता कौन है? द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? नंददास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या परमानंद दास? जल्दी से उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 367 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उमा देवी जी, MS एंटरप्राइजेज, बीना जी, उत्तर बताना है जल्दी से। नितिन जी, फटाक से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? सोनिया जी, प्रेम काला जी, रिंकू जी, उत्तर 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 जल्दी बताना है। तो अधिकांश लोगों ने 367 का जो उत्तर बताया है वो बताया है सी, यानी चतुर्भुज दास इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया यतेंद्र जी, सी इसका सही है। द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल ये चतुर्भुज दास की है, ठीक है। बहुत बढ़िया। भक्ति का प्रताप
जो है चतुर्भुज दास, चतुर्भुजाएं हैं जिसकी, उसका भक्ति का प्रताप होगा, द्वादश होगा, हितजू का मंगल भी होगा। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कौन सा है? रास पंचाध्याय नंद दास जी की जो है रचना मानी जाती है, और नंददास जी की जो ख्याति की प्रसिद्ध ख्याति जो प्राप्त उन्होंने की वो रास पंचाध्याय से की है। और रास पंचाध्याय का प्रयुक्त छंद कौन सा है? 368 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा सिंह जी, पुष्पा जी, जल्दी से उत्तर बताओ। नितिन जी उत्तर बताना है। उत्तर जो इसका सही हो जाएगा नीरज शर्मा जी, रवि जी, शिवांग जी, पुष्पा जी, मुकेश जी, फटाफट से बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 368 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? रोला। रोला इसका सही होगा। 368 का रोला, रोला यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी नंबर इसका सही है, रोला इसका सही है, बी नंबर का सही है, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही है। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त जो छंद है वो रोला छंद है, बहुत बढ़िया, थैंक यू ममता जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुगलमान चरित किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। 369 का उत्तर बताओ। नंददास, कृष्णदास, सूरदास या परमानंद दास? जुगलमान चरित हमने पढ़ाया था कि जुगल जोड़ी किसकी है, जुगल जोड़ी किसकी मानी जाती है, हमने पढ़ा था आज के जब हम विस्तृत अध्ययन पढ़ रहे थे। तो जुगल जोड़ी किसकी मानी जाती है और जुगलमान जो चरित है वो किसकी रचना है? तो अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं शिखा जी और नीरज जी, प्रेम काला जी, उत्तर क्या होगा? 369 का जो सभी लोगों ने बताया है। राजेश कुमार जी उत्तर बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? तो पीके द्विवेदी जी, रंजीत जी, प्रमोद जी, निशा जी, उत्तर हो जाएगा 369 का कृष्णदास। कृष्णदास मतलब जो है क्या है? कृष्णदास, कृष्णदास मतलब सी इसका सही होगा, सी। हमने जब विस्तृत अध्ययन अपन कर रहे थे, जब हमने बताया था कि जुगल जोड़ी किसकी है, कृष्ण और बलदाऊ की जुगल जोड़ी थी, इसलिए जुगलमान चरित जो हैं कृष्णदास इसकी सही उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि किस कवि, भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे? मतलब अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने कभी कभी तानसेन आते थे? परमानंदास का, छीत स्वामी का, सूरदास का या गोविंद स्वामी का? तो जल्दी बताओ। तानसेन अकबर के दरबार में थे और अकबर के दरबार से ये संगीत सुनने आया करते थे। 370 का उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अलका राजपूत जी, वो क्या होगा? ज्योति जी 370 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी यानी कि जो विकल्प नंबर डी है उसमें हम टिक कर देते हैं। गोविंद स्वामी का संगीत सुनने आया करते थे कौन? तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में थे, तो तानसेन इसका सही होगा गोविंद स्वामी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा जी, रिंकू जी, यतेंद्र जी, पूनम जी, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हित 84 के रचनाकार कौन है? 371 का उत्तर बताओ। हित 84 के रचनाकार कौन माने जाते हैं? हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या विट्ठलनाथ? जल्दी से बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों 371, 371 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हित हरिवंश। हित 84 के रचनाकार माने जाते हैं विकल्प नंबर ए, हित हरिवंश माने जाते हैं। ठीक है, हित हरिवंश इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये पंक्ति जो कही गई है, भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? सभी का जो आंसर आया है वो क्या आया है? मीराबाई। मीराबाई के लिए कही गई है, बहुत बढ़िया। मीराबाई इसका सही आंसर होगा। मीराबाई के लिए गाया गया है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये भक्तमाल की किस पंक्ति जो कही गई है वो मीराबाई के लिए कही गई है। और भक्तमाल जो रचना है वो किसकी है? नाभादास जी की है। ठीक है, नाभादास जी की ये रचना है भक्तमाल। हाँ, बहुत बढ़िया। मीराबाई की उपासना है शाक्य भाव की, माधुर भाव की, दास भाव की या फिर वात्सल भाव की? हमेशा ये क्वेश्चन बनता है मीरा भाव की उपासना या मीरा भाव की जो भक्ति भाव है वो कौन सा है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है? दिग्विजय जी जल्दी से बताना है। मीराबाई की उपासना जो है वो किस भाव की है? तो वो माधुर भाव की, माधुर यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गीत गोविंद की टीका एक किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका आ गई फिर से, तो जल्दी बताओ। यतेंद्र जी, ओपी जी, फटाफट से कहाँ हो, जल्दी जल्दी बताना है। सुगंधा, गुल्ला जी, रवि जी, जल्दी बताओ उत्तर। उत्तर जो हो जाएगा 73 नहीं 74 का उत्तर बताना है। 374 का बताओ। कुछ लोग बहुत लेट चल रहे हैं, ओपी जी, रवि जी, सभी लोग लेट चल रहे हैं। 374 का उत्तर बताना है, तो फटाफट से बताना है, जल्दी लाइन पे आ जाओ।
सभी लोग आ जाओ लाइन पे, उत्तर हो जाएगा डी यानी कि जो मीराबाई इसका सही होगा। को गीत गोविंद की जो टीका है वो किसकी रचना है, तो मीराबाई जी की है, डी नंबर सही है। ठीक है, आ गए सभी लोग लाइन पे, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र सिंह जी, आशा जी, किरण जी, बहुत बढ़िया। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है, जल्दी से बताना है। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है। भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, वेदना युक्त भक्ति, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 375 का, वो क्या होगा, जल्दी से बताना है। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारी इस भक्ति काल से संबंधित, लगभग मैं आपको बता देता हूं कि 425 प्रश्न हैं पूरे अपने भक्ति काल के। और मीरा के काव्य की सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है। सभी लोगों का जो आंसर आया है 375 का आंसर होगा ए मतलब भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, है ना, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना। और कल हम इतने क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, 376 से कल स्टार्ट करेंगे, 376 से, है ना, 376 से स्टार्ट होगा। आज कुछ कन्फ्यूजन जरूर हुआ है सभी के लिए। हुआ क्या कि थंबनेल दो प्रकार से डल गया, दो जगह से डल गया। तो कुछ लोग उस पर देख रहे थे, कुछ लोग इस पर देख रहे थे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हुआ। कुछ लोग बाद में इसलिए भी आए कि वहां पर इंतजार कर रहे थे, वीडियो अभी तक चालू नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमारे जो भक्ति काल के प्रश्न बचे हैं वो लगभग 50 प्रश्न बचे हुए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन देवी जी, बिक्की जी, रंजीत जी, सुगंधा जी, फाजिन जी, निशा जी। और इसके बाद 50 क्वेश्चन और बचे हैं ज्योति जी भक्ति काल के। ठीक है, हाँ, लगन एक छोटा सा शब्द है, जिसको लगन लग गई उसका बेड़ा पार, बिल्कुल लगन लग गई। तो ओपी जी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। रवि जी, अनु जी, जय कुमार जी, अंशु जी, इसी प्रकार से जुड़े रहना है। बहुत अच्छी कक्षा, जय कुमार जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। और खुरेसी जी बहुत बढ़िया, है ना। कौन कौन सभी लोग इंतजार कर रहे थे उस वाली जो थंबनेल, उस वाली जो साइट थी, उसमें कौन कौन इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे जहां पर इंतजार कर रहे थे, बोलते अभी तक वीडियो चालू नहीं हुआ है ना। तो जैसे ममता जी भी वहाँ इंतजार कर रही थी, और बहुत सारे लोग थे। तो कन्फ्यूजन डबल जगह, कुछ लोग वहाँ थे, कुछ लोग यहाँ थे, तो डबल जगह कन्फ्यूजन था। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। रिंकू जी, दिग्विजय, आशा जी, खुरेसी जी, बिक्की जी, किरण जी, रिंकू जी। ठीक है, 4 बजे वाली जो क्लास लेनी है वो ले लेना। रिंकू जी, ये 4 से 5 बजे जो क्लास होती है शाम को, वो लेनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या है, अपन विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे जो भक्ति काल अपन जब प्रश्न टेस्ट लगाते हैं वो अच्छे से होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साधना पाल जी, प्रेम काला जी, ज्योति जी, ओपी जी, और तेज प्रताप जी, शिखा जी, पुष्पेंद्र जी, अंशु जी, बिक्की जी, हरिकेश, ममता जी, साधना जी, मनोहर नाथ जी बहुत बढ़िया, पीके द्विवेदी जी, नितेश जी, मनीषा जी, रिंकू जी, ममता जी, सुगंधा, खुरेसी, आशा, पूनम जी, रवि जी, यतेंद्र जी, सुमन देवी जी, बिक्की जी, पीके जी, सुगंधा जी, सभी लोगों के बिल्कुल कमेंट सही आते हैं। प्रेम काला जी, है ना, ममता जी, बनवारी जी, तेज मोहम्मद जी। तो सभी लोगों को आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही होता है दूसरी जगह नहीं, अब वो साइट नहीं डाली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, वहाँ पर मैंने लिंक दी थी। ठीक है, इसलिए सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोगों ने देखा, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, आज दिख नहीं रहे, ठंड ज़्यादा है बहुत। ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहे। जो गया उसे सोचा नहीं करते, मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता हासिल उसे होती है जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। बहुत बढ़िया, जय कुमार जी। तो आज के वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पर हिंदी का पीडीएफ नहीं मिल सकता, इंस्टाग्राम पर नहीं हरिकेश जी, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ भैया। टेलीग्राम पर काहे पे जुड़ना है, टेलीग्राम पर जो है जुड़ना है। हाँ, टेलीग्राम पर सभी लोगों को जुड़ना है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और ये ओमकार नाथ वर्मा की पुस्तक है, उपकार की, UGC नेट की। ठीक है, जिसको भी खरीदना है वो खरीद लेना, है ना। आज का जो वीडियो है
वो अपन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना कल शाम को 4 बजे होगा। 4 बजे मतलब जो विस्तृत अपना होगा वो 4 बजे होगा। और जो अपना लाइक तो सभी ने कर लिया होगा, UBG 4914 UBG, ठीक है, बहुत बढ़िया, नीतेश कुमार जी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।